अगर मैं अकेले हूँ कमरे में और मुझे वहाँ मौन रखना है, मुझे किसी को सुनना भी नहीं, बस मुझे मौन में रहना है। हम्म। आप कुछ कह रही थी। मौन पे कह रहे हैं ना। अब नहीं, आप जरा अपना क्वेश्चन बोलेंगे जरा। ये पूछ रही थी कि जो मौन की बात पहले चल रही थी, आप लोग जब नहीं आए थे, तो ये पूछ रही थी कि मौन अगर किसी को रखना है, कि मौन व्रत रखना है मुझे, या फिर मेरा मन नहीं है कुछ करने का, कि मैं मौन में रहूँ, इसका सही तरीका क्या है? कि हम मुंह से ही चुप हो जाएं, अंदर से भी चुप होना है कि नहीं होना है, और फिर वही जब नहीं अंदर अगर नहीं चलने देना है, कुछ अंदर से चुप होना है, फिर क्या करना है? क्योंकि एकदम से चुप कोई बैठ ही नहीं सकता, अंदर से भी कुछ। आपको अगर मौन में रहना है तब भी सुनना तो पड़ेगा। वो किसको? जो कुछ नहीं करेगा वो कुछ तो करेगा। वो क्या करेगा? जो कुछ नहीं सुनेगा वो शांति को सुनेगा। फिर उस शांति में आपको चेतना को ढूंढना होगा। साउंड ऑफ साइलेंस। उसी शांति में एक शोर भी होता है। उसी की व्याख्या कई रिलीजन्स के महागुरुओं ने की है। इसको कहते हैं कि नाद दो प्रकार की होती है। मैंने बताया था आपसे कि एक नाद होती है जो दो चीजों के टकराने से होती है, और एक होती है बगैर टकराए जो होती है। उस दो चीजों के टकराने से आहत होता है। आहत मतलब टकराना। और जो चीजों के टकराए बिना हो रहा है उसको बोलते हैं अनआहत। तो नाद दो प्रकार की है, एक आहत है, एक अनाहत है। तो जब आप साइलेंस में उतरेंगी तो आपको उसमें भी सुनना क्या पड़ेगा? जो अनआहत है। अगर आप साइलेंस में हैं, अनआहत में ध्यान नहीं लगा रही हैं, तो भी आपको पापी ना होने का टैग मिलेगा, लेकिन जीवन मुक्ति नहीं मिलेगी। उससे विकास नहीं होगा। हाँ, विकास हो सकता है लेकिन एक सीमित तौर पर, बस उतना ही जितना रात में लोग सो जाते हैं। लेकिन ध्यान करना और सोना सेम तो नहीं। पर्टिकुलर सारी इंद्रियों को चुप करा कर सो जाना, सोना तो जरूरत है, लेकिन ध्यान करना ये हमारी कृत्रिम आवश्यकता है। ये हमारी बनाई हुई खुद की एक अलग कोशिश है जो हमें कहीं से कहीं ले जाती है। तो उस अगर शांत रहना है मौन रहकर, तो आपका काम तो चल जाएगा, लेकिन आपको जो उपाध्याय हैं, अगर आप नहीं सुन सकती उस अनाहत को, तब तक आपको उन उपाधि वालों में ध्यान लगाना पड़ेगा, क्योंकि ऊर्जा वहीं बहती है जहाँ ध्यान जाता है।